पर बैठे हुए हैं, ये सब भी कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं और कुरान पाक को इसमें न जाने कितने हुफ्फाज़े किराम ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान मुक़द्दस को जज़्ब कर लिया है। जैसे उस्ताजुल कुर्रा कारी खुशेलान हजरत कारी ज़हीरुद्दीन साहब किबला आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। इन्होंने कुरान पाक को अपने सीने के अंदर जज़्ब किया है। लेकिन जब हम कुरान पाक के पहले सफ़े को खोलते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को खोलते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले परत को खोलते हैं, तो वहां पर मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए आते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम सत्तार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे परवरदिगार आलम के बेशुमार नाम है। लेकिन आज के मैं कुसुम खोर के अंदर रहने वाले तमाम तर सुन्नी जन्नती मुसलमानों से एक बात पूछता हूँ, ऐ लोगों तुम 5 मरतबे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, अपने रब के नाम की रट लगाते रहते हो, अपने रब के नाम की माला जपते रहते हो, अपने रब का नाम हर वक्त लेते रहते हो। क्या तुम्हें यह भी पता है कि सबसे ज्यादा पसंदीदा तुम्हारे रब का नाम है वो क्या है? तो आप हजरात को नाम तो पता है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कोई देता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, जरा ये बता दीजिएगा कि मेरे रब का सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम क्या है? मैंने आपसे पूछा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आइए, मेरा रब खालिक के कायनात है, उसके बेशुमार नाम है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम जो मेरे परवरदिगार आलम का है वो कोई और नहीं है, बल्कि उसको पूरा जमाना लफ्ज़ अल्लाह के नाम से याद करता है। मेरे रब का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कहता है तो मेरे रब को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, तो बंदों को बंदों पर मेरे रब को प्यार आता है, तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पर मेहरबान हो जाती है। जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पर मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा और जो सूरज पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम तर शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर जो बनाया है उसी को पूरा जमाना शहर मक्का के नाम से याद करता है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम तर महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजान मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तौरात को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने इंजील को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया है, यहाँ तक के 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है। लेकिन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुक़द्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में, तमाम तर इंसानों को वजूद बख्शने के बाद में, तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कायम बनाई है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हज़रत बात हुई
ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जन्म बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरे बर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजर हदस से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जन्म बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गिनती के सर्रे सर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो आज के पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिएगा, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, जहर जाने वापस रात ढूंढ लीजिएगा और तारीख की और करदारी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। कोई एक ऐसा शख्स मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे मिलेंगे तो मुझसे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज के पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को खंगालने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर आपको ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रही थी। आदना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लश्कर जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? जबरदस्ती की जुबान से मत सुनिएगा। एक सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जंगल मदनी और मक्की सरकार मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले थे पर न डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, कर्म बदली कर निकला हमारा नबी। कर्म सदों को रखा मुस्तफा नीचे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बस 10-5 मिनट और आप मेरी बात को समाप्त कर ले इंशाअल्लाह ताला ज़बजल, फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आज इस दौर में जो फितना सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, शोएब भाई भी यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं। बाकी आप कैसी गुफ्तगू सुनते हैं मुझे नहीं पता, मैं कैसे रंग में बोलता हूँ ये आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ जैसा भी है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सबसे ज्यादा एक फितना जो इस वक्त पनप रहा है और जिस पर ज्यादा हम लोगों को बताने की जरूरत है वो इर्तिदाद का फितना है। आज जो हमारी बेटियां सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जो मैसेजेस हमारे सामने आ रहे हैं वो हमारी बेटियां इस्लाम छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए कि ये जलसा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, जलसा औरतों के लिए भी होता है। जलसा जेंट्स के लिए नहीं, जलसा लेडीज के लिए भी होता है। जलसा बूढ़ों के लिए नहीं, जलसा बूढ़ियों के लिए भी होता है। जलसा मर्दों के लिए नहीं, जलसा जन के लिए भी हुआ करता है। तो यहाँ से मैं अपना पैगाम अपनी माँ और बहनों तक भी पहुँचा रहा हूँ। बहुत सादा लोग गुफ्तगू इनसे करके मैं अपने औकात के मुताबिक गुजर जाना चाहता हूँ। आज हमारी बहन बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, आज जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, आज हमारे पास में कोई अपना कॉलेज नहीं है, आज हमारे पास में कोई अपना स्कूल नहीं है। आज हमारी बेटियों के पास में मोबाइल रहता है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, कभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी ऑनलाइन रहा करती है। लेकिन उनसे कुछ लोग आज हमारी बेटियों के जहन से और उनके दिल और दिमाग से ईमान को निकालने की कोशिश की जा रही है। आज पूरी तरीके से जालिम हर तरीके का हर बार इख्तियार किए हुए हैं, जालिम हर तरीके का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। आज पूरा हमारी कौम के खिलाफ
दीन को हमारी बेटियों से छीनने के लिए पूरी प्लानिंग और पूरी रचना रची जा रही है, पूरी साजिश की जा रही है। आज मेरी बेटियां जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, उनसे कोई इंसान आकर के सोशल मीडिया पर जुड़ता है, कोई इंस्टाग्राम पर जुड़ता है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में कहता है अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपके करीब होना चाहता हूँ, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये तरह तरह के जालिम प्रोपेगेंडे बनाता है और हमारी बेटी को हमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे उसके दीन को छीनना चाहता है। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो लोग कयामत और कुरान पर ईमान रखते हैं, मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमा दिया है ला यत्तखिजुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, हरगिज़ ईमान वाले कभी काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाए, इसलिए कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। आज जो बेटी उसको अपना दोस्त समझ रही है, आज जो बेटी उसको अपना समझ रही है, आज जो बेटी अपना दोस्त समझ करके उससे फ्रेंडशिप कर रही है, याद रखिएगा मेरे इस्लाम की शहजादी, ये तेरा दोस्त नहीं है, बल्कि ये तेरे इस्लाम का, तेरे दीन का लुटेरा है। ये तुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रहा है, ये तेरे सीने से दीन को निकालना चाह रहा है, ये तेरे सीने से इस्लाम को निकालना चाह रहा है। अरे तुझे ये तेरा दोस्त इंस्टाग्राम पर ये दोस्त बनाने के काबिल नहीं है, ये तेरे दिल में उतरने के काबिल नहीं है, ये तेरे सीने में उतरने के काबिल नहीं है। अगर तुझे मोहब्बत ही करना है, अगर तुझे दोस्त ही किसी को बनाना है, अगर तुझे किसी की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डालना है, तो आला हज़रत की जुबान में ये कहना पड़ेगा जान है इसके मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाचे दबा उठाए क्यों। अरे तू दोस्त किसी दुनियादार को नहीं बल्कि मदनी और मक्की सरकार को बना ले। अगर तूने दोस्त उन्हें बना लिया तो तेरी जिंदगी यहाँ भी संभल जाएगी और मरने के बाद में मैदान महशर में भी संभलती नजर आएगी। वजह सिर्फ यही है, आज मेरी बहन को वक्त मिलता है, आज मेरी बेटी को वक्त मिलता है, तो वो मोबाइल के जरिए न जाने किस किस सीरियल को देखा करती है, न जाने कहां कहां की मूवी को रिलीज किया कर मूवी रिलीज होने वाली को देखा करती है। वजह सिर्फ यही है किसने हजरत सैयद फैसल मियां साहब जुल्ला की वालिदा सैयदा फातिमा के किरदार को पढ़ना छोड़ दिया है, सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया है, इसने सैयदा राबिया बसरी के किरदार को पढ़ना छोड़ दिया है। आज जो मैं अपनी बेटियों को एक ऐसा तारीखी चैप्टर इनकी निगाहों के सामने और करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक ऐसी बेटी की बात आपको बताने लगा हूँ, एक ऐसी शहजादी की बात आपको बताने लगा हूँ जिसको पूरी दुनिया कनीज़े सैयदा फातिमा के नाम से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। कौन है हजरत राबिया बसरी? हजरत राबिया को राबिया क्यों कहा जाता है? राबिया उनको इसलिए कहा जाता है, ये चौथे नंबर पे पैदा होने वाली बेटी थी, इसलिए इनको राबिया कहा जाता है। इनके नाम से बसरा इसलिए जोड़ा जाता है, इनको बसरी इसलिए कहा जाता है, ये शहर बसरा से इनका ताल्लुक था। लेकिन आज तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, इन्हीं के दौर के एक बहुत बड़े इमाम जो बसरा के अंदर रहा करते हैं, उनको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है। हजरत राबिया कितनी बड़ी अल्लाह की पाकीज़ा बंदी थी, हजरत राबिया अल्लाह से कितना प्यार किया करती थी, अपने रब की कितनी बंदगी किया करती थी। ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, ये देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं थी, इनका चेहरे का कलर जो था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम का मुकद्दस शहजादों, ये जवानी में ही बेवा हो चुकी थी, ये बेबगी की जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि क्यों ना मैं हजरत राबिया के पास में जाऊं, इसलिए कि राबिया के सर पे उनके शौहर का साया नहीं है, वो जवानी में बेवा हो चुकी है और बेबकी की जिंदगी गुजर बसर कर